कि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि घर में जब हम रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उस रोटी में जैसे पहली रोटी गाय की होती है, तो उसी प्रकार से हमारे शास्त्र कहते हैं, हिंदू धर्म में हमें ये शिक्षा दी गई है कि किस प्रकार से हमें कुत्ते को भी रोटी डालनी चाहिए। तो वो रोटी कैसे खिलाएं, किस प्रकार से उसकी विधि क्या है, सही विधि क्या है, क्योंकि भगवान भैरव की सवारी को कुत्ते का प्रतीक माना गया है कि कुत्ता जो है भगवान भैरव की सवारी का ही है। अतः कुत्ते को प्रसन्न कर लिया तो मानो भगवान भैरव को भी आपने प्रसन्न कर लिया। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है या वह घूमता है, तो आपके दरवाजे पर यदि कोई कुत्ता आ जाए तो उसे खाली पेट नहीं जाने देना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ डालना चाहिए, उसको रोटी डालनी चाहिए, क्योंकि हर एक जीव का हक है इस पृथ्वी पर कि उसे किस प्रकार से अन्न मिले, जल मिले, क्योंकि ये सभी जीव जंतुओं का अधिकार है। लेकिन हमारे शास्त्र जो हैं वो कहते हैं कि कुत्ता जो है वो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, मानव के लिए वफ़ादार है, ईमानदार है, और हमेशा कुत्ता अपने मालिक के लिए बहुत ज़्यादा वफ़ादार माना गया है। इसलिए कुत्ते का महत्व बहुत ज़्यादा शास्त्रों ने दिया है दोस्तों। लेकिन धरती पर मौजूद किसी भी प्राणी के साथ ऐसा दया भाव रखने से हमें पुण्य मिलता है। यदि आप किसी भूखे प्राणी को भोजन करवाते हैं या पानी देते हैं, तो उसके पीछे हमारे कई लाभ छिपे हुए होते हैं। उसके पीछे लाभ इस प्रकार से आपको मिलते हैं कि आप उनका जितना ज़्यादा ख्याल रखते हो, प्रकृति हमें उसी प्रकार से अनेक प्रकार के लाभ देना प्रारंभ कर देती है दोस्तों। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि धरती पर रहने वाले सभी इंसान किसी न किसी बात को लेकर के दुखी रहते हैं, और दुख हमारे जीवन का एक ऐसा साथी है, उस लिहाज से कह सकते हैं कि पूरी तरह से हम सुखी नहीं हैं, खुश नहीं हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ दुख हमारे जीवन में होते हैं। हालांकि इसे कम जरूर किया जा सकता है, और ऐसी संकटों को, ऐसे दुखों को दूर करने में कुत्ते को जो हम रोटी डालते हैं तो वो भी कई प्रकार के हमारे दुखों को दूर करती है दोस्तों। क्योंकि कुत्ते को रोटी खिलाने से जो वो प्रसन्न होता है, तो भगवान भैरव की सवारी मानी गई है, तो भैरव बाबा भी प्रसन्न होते हैं। भगवान जो कहते हैं कि सबको अन्न मिले, क्योंकि अन्नम ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म कहा गया, परमात्मा कहा गया है। तो आप भैरव जी को प्रसन्न करते हैं, तो कुत्ते को प्रसन्न करते हैं, तो भैरव जी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपके घर में आसपास कोई कुत्ता घूम रहा है, तो उसे आप घर में जो दोपहर का खाना बनता है, कम से कम एक समय के खाने में तो आप कुत्ते के लिए रोटी ज़रूर निकालें। क्योंकि कहीं ऐसा होता है कि सूखी रोटी डाल देते हैं कुत्ते को, बिल्कुल बासी 3-4 दिन रखी रहेगी, उसको फिर कुत्ते को डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जैसे गाय को पहली रोटी दी जाती है, उसी प्रकार कुत्ते को आखिरी रोटी दी जाती है। घर में जैसे सब रोटी खा लें, तो जो रोटी बच जाती है, कुत्ते के लिए अलग से आखिरी रोटी निकाल करके वो कुत्ते को खिलानी चाहिए। और उसके पीछे कई प्रकार की बातें छिपी हैं दोस्तों। यदि हम वो रोटी चौपड़ करके उस पर घी लगा करके उसको कुत्ते को देते हैं, उसका अपना महत्व है। यदि बिना घी लगा करके देते हैं, उसका अपना महत्व है। और यदि उसके ऊपर सब्जी कोई डाल करके देते हैं, उसका अपना विशेष महत्व हो जाता है। लेकिन कभी भी कुत्ते को मीठा ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, उसके बाल उड़ जाते हैं, उसको स्किन एलर्जी हो जाती है, खारिश हो जाती है। तो कुत्ते को इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कई मीठा दे देते हैं कुत्ते को रोटी में लगा करके, तो थोड़ा बहुत चल जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसा ना करें। और विशेष उपाय, यदि किसी को किसी प्रकार का राहु का, किसी प्रकार का कोई कुंडली में दोष है या राहु वीक है, तो उस व्यक्ति को रविवार के दिन 9 छोटे छोटे गुलगुले बना करके उसमें थोड़ी सौंफ डाल करके, थोड़ा सा मीठा, नाम मात्र मीठा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा मीठा, और सरसों के तेल में बना करके 9 छोटे छोटे से या पेड़े बना लें या पकोड़े टाइप बना लें, गुलगुले बोलते हैं उसको हिंदी भाषा में। तो गुलगुले बना करके 9 रविवार के दिन आप कुत्तों को डालें, निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। शनिदेव प्रसन्न होते हैं कुत्ते की सेवा करने से। और यदि वो काले कुत्ते को डाले जाएं तो विशेष रूप से वो प्रभाव देने वाली हो जाती हैं दोस्तों। 9 रविवार तक आप करें, आपको इसका परिणाम खुद नज़र आएगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपके घर में सभी बुरी बलाओं को हरने की क्षमता रखता है कुत्ता। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से रात को कई बार कुत्ते रोने लग जाते हैं, तो
वो रोना कुत्ते का कोई ऐसा नहीं है स्वाभाविक, क्योंकि कुत्ते हमसे ज़्यादा विज़न रखते हैं, वो दूर तक का देखते हैं। कैसा विज़न? इन आँखों की बात नहीं कि बाहर की आँखों की ही बात है। कुत्ते को महसूस होता है, कुत्ते के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उसके सेल जो होते हैं वो पहले से ही खतरे को भांप लेता है। तो मानव के साथ रह कर के वो पहले से ही खतरे को भांप करके मालिक को जता देता है कि कोई खतरा आने वाला है। तो दोस्तों उसको भी सभी बलाओं को हरता है कुत्ता। तो कुत्ते की रोटी, आखिरी रोटी ज़रूर निकालें और उसको विधिवत दें। रोटी को घी लगा करके देना चाहिए, चौपड़ करके देना चाहिए। और कहते हैं कि हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों कुत्ते को रोटी खिलाने से कैरियर में कोई बाधा आ रही है वो दूर हो जाती है। इसके लिए आपको डिब्बे में रखी नीचे से तीसरे नंबर की रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए, ये भी माना गया है। कहते हैं कि कटोरी में रखे सरसों के तेल से, जो सरसों का तेल है उसमें कटोरी में रख कर के उसे अपनी तर्जनी उंगली, यानी जो आपके हाथ की तर्जनी उंगली है और बीच वाली मध्यमा जो उंगली है उसको बीच में उसमें डुबाएं और एक रोटी पर सीधी रेखा खींच दें। सीधी रेखा खींच करके इतना करने के बाद ये रोटी 2 रंग वाले किसी भी कुत्ते को खिला दें आप, जिसके 2 रंग हो, किसी भी प्रकार के रंग हो। उसे देसी भाषा में डब्बू कुत्ता बोला जाता है कि 2 कलर हैं उसके। तो उस कुत्ते को खिलाने से ये आपको इसका फ़ायदा होता है। ऐसा करने से आपके कैरियर में आने वाली सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं दोस्तों। और यदि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, आपके पितृ, तो कुत्ते को रोज़ाना मीठी रोटी खिलाने के लिए शास्त्रों ने कहा। लेकिन मीठी रोटी ऐसा नहीं कि कुत्ते के बाल ही उड़ा दे, इतना मीठा डाल दे उसमें, नाम मात्र मीठा, बिल्कुल थोड़ा सा। वो इस प्रकार से आप कुत्ते को रोटी खिलाएं तो उससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार की बलाएं दूर रहती हैं। इसलिए घर के आसपास और दरवाजे पर आने वाले कुत्ते का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसको दुत्कारना नहीं चाहिए। कुछ भी उसको खिला करके भेजो तो उसको घर में उससे सुख समृद्धि आती है, बलाएं दूर होती हैं, लक्ष्मी का वास रहता है, अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है।